जी हाँ दोस्तों, नमस्कार। तो सबसे पहले मैं अपने सभी विद्वान साथियों को, विषय बहनों को, सभी प्रिय मित्रों को जितेंद्र क्लासेस की इस ऑनलाइन कक्षा की तरफ से और मैं अपनी तरफ से आप सभी लोगों को बहुत बहुत अतल दिल की गहराइयों से स्वागत करता हूँ, साधुवाद देता हूँ और अभिनंदन करता हूँ। प्यारे बच्चों, आज आपका भाई, आपका दोस्त जो आप सभी लोगों के सामने रूबरू मुखातिब होने का प्रयास किया है, किस बिंदु के ऊपर हम आपसी वार्तालाप, चर्चा और परिचर्चा करने वाले हैं। याद रखिएगा, जितने भी हमारे स्टूडेंट हैं मुख्य सेविका की भर्ती वाले, हालांकि अथक मेहनत करने के बाद रिजल्ट भी जारी हुआ। वहीं रिजल्ट जारी होने के बाद बहुत बच्चों के लिए दुखद समाचार हुआ, कुछ बच्चों के लिए सुखद समाचार हुआ। प्यारे बच्चों, रिजल्ट आने के बाद बहुत सारी चीज़ें देखने को मिल रही हैं, जैसे कि हालांकि कट ऑफ मैंने जो बताई थी एग्जैक्ट वही गया था। याद रखना, सिर्फ पॉइंट में मामला इधर उधर हुआ था। प्यारे बच्चों, आपको ऑलरेडी पता है, मैंने उसका सबूत भी दिखाया था। अब वहीं जितने भी बच्चे क्वालिफाई हुए हैं, नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया एक ऐसी है प्यारे बच्चों, याद रखना, जिसको लेकर बहुत सारे बच्चों का वहीं सिलेक्शन नहीं हुआ। हालांकि बहुत सारे बच्चे जो कम नंबर पाए थे उनका सिलेक्शन हो गया। बहुत सारे बच्चे ऐसे थे, हमारी विदेशी बहनें ऐसी थीं जिनका सिलेक्शन बहुत अच्छा खासा नंबर था, नहीं हुआ। प्यारे बच्चों, वहीं हम फाइनल कट ऑफ के बारे में बात करेंगे। उससे पहले चैनल पर आप नए होंगे, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिएगा, लाइक वाला बटन भी जरूर प्रेस कीजिएगा। क्या प्रॉब्लम आपके साथ हुई है कमेंट बॉक्स में कमेंट भी करिएगा, हर एक बच्चे का जवाब मैं जरूर दूंगा। प्यारे बच्चों, सबसे पहले हम बात करेंगे नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया के बारे में। नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया ये जब से लागू हुई है प्यारे बच्चों, आप ही के साथ नहीं, बहुत सारे बच्चों का सिलेक्शन नहीं हो पा रहा है। मैं रियल बता दूं, हालांकि वहीं बहुत ऐसे बच्चे हैं जिनका मार्क्स कम है। जब पेपर कई शिफ्टों में होता है तो जिन बच्चों का मार्क कम होता है और अगर वो फार्मूले में शिफ्ट कठिन बैठ जाता है तो उनके नंबर बढ़ जाते हैं और सिलेक्शन हो जाता है। वहीं जो शिफ्ट वेस मान लिया जाता है, उस शिफ्ट के बच्चों का नंबर भी ठीक ठाक होता है पर उनका सिलेक्शन नहीं हो पाता। जैसे हमारी मुख्य सेविका की विषय बहनों के साथ हुआ। बहुत सारी विषय बहनें मेरे शिक्षण संस्थान में भी थे स्टूडेंट, जहाँ लगभग 55, 56, 58, 54 नंबर तक था जिनका सिलेक्शन नहीं हुआ, जहाँ वहीं फर्स्ट शिफ्ट में ऐसा देखने को मिला। लेकिन वहीं सेकंड शिफ्ट वाले बच्चों के साथ कुछ ऐसा नॉर्मलाइजेशन हुआ जहाँ कि उनका सिलेक्शन हो गया। देखो प्यारे बच्चों, इन नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया जब से आई है ना, आप ही के साथ नहीं, बहुत सारे बच्चों के साथ ऐसा हो रहा है। मैं तो ये कहूँगा प्यारे बच्चों कि मेरा जो कहना है कि सारा का सारा पेपर एक शिफ्ट में होना चाहिए ताकि किसी बच्चों के साथ अन्याय ना हो, अन्याय ना हो। हालांकि बच्चा इतनी मेहनत से पढ़ता है प्यारे बच्चों, फिर जाकर वो नॉर्मलाइजेशन में बाहर हो जाता है। वहीं जिसके आस और उम्मीद की किरण नहीं जगती दूर दूर तक, हालांकि उनके सिलेक्शन हो जाते हैं। जिसके आस और उम्मीद जगते होने के लिए पर उनके सिलेक्शन रुक जाते हैं। हालांकि मेरा ये मानना है प्यारे बच्चों, अगर आप लोग सपोर्ट करो तो हम कुछ टीचर्स सभी लोग मिलकर इस नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया को कुछ ना कुछ अलग नियम जरूर निकाला जाए, नहीं तो ये बहुत बच्चों के साथ अन्याय हो रहा है। जो रियल है वो मैं बता रहा हूँ। हालांकि नॉर्मलाइजेशन पर पेपर नहीं होना चाहिए, पेपर एक शिफ्ट में होना चाहिए। कोई भी पेपर हो, बहुत ज़्यादा से ज़्यादा 2 शिफ्ट में हो, पेपर में बहुत ज़्यादा डिफरेंस ना हो, क्योंकि बहुत सारी दिक्कतें होती हैं। मैंने देखा, आज से नहीं जब से ही आया है नॉर्मलाइजेशन का फार्मूला। तो प्यारे बच्चों, जो हुआ, हालांकि बहुत सारे बच्चों का कहना है कि सर कोर्ट जाएंगे, ये जाएंगे। देखो प्यारे बच्चों, जो है, मैं किसी के लिए गलत नहीं कह सकता हूँ, हमारे लिए सभी बच्चे समान हैं। हालांकि उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती जब से आई, मैंने जेईएन की वैकेंसी इतनी बार देखा जिसमें मैं खुद एक बार बाहर हो गया था। प्यारे बच्चों, मैं रियल बता दूँ, मेरे साथ ऐसा खुद हुआ है कि मेरा नॉर्मल बच्चों से स्कोर बहुत ज़्यादा था। जेईएन की वैकेंसी में, बिजली विभाग की जेईएन की वैकेंसी थी, उसमें सिलेक्शन के करीब में था। पर मेरे साथ ऐसा हुआ प्यारे बच्चों, जिन बच्चों का 85 क्वेश्चन सही था उनका हो गया, मेरा 105 था, नहीं हुआ। ऐसा देखने को मिलता है, पर ये सभी के साथ ऐसा हुआ, पर ऐसा नहीं होना चाहिए, मेरा मानना ये है। तो कमेंट बॉक्स में आपका क्या राय है इसके बारे में ज़रूर बताएं ताकि हम कुछ टीचर्स मिलकर इसके ऊपर आवाज़ उठा सकें। अच्छा, इसके साथ साथ मैं बात करना चाहता हूं दोस्तों, यूपी पुलिस की वैकेंसी थी ऐसे ही,
जहाँ नॉर्मलाइजेशन का फार्मूला ऐसे आया, बहुत ऐसे बच्चे थे जिनका नंबर हाई था, नहीं हुआ। हालांकि ठीक है, जो हुआ सो हुआ। हम बात करेंगे, बहुत सारे बच्चे कह रहे हैं कि सर कोर्ट जाएंगे। प्यारे बच्चों देखो, मैं किसी के लिए कुछ गलत नहीं बोल सकता हूँ, ना तो मेरा काम है किसी भी बच्चे के हृदय को ठेस पहुँचाना। अब आप कुछ भी कर लो, उसमें कुछ भी नहीं होने वाला है। एक बार जैसे प्यारे बच्चों स्टे हटा, रिजल्ट आउट हुआ, उसी पर दोबारा आप जाओगे, कुछ भी नहीं होने वाला। इतना याद रखना, सिर्फ समय की बर्बादी है और कुछ भी नहीं। मैं किसी के लिए गलत नहीं बोल रहा हूँ प्यारे बच्चों, लेकिन हाँ, जो ये नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया है, जो इतने शिफ्टों में पेपर, मैं ये चाहता हूँ कि एक शिफ्ट में पेपर हो। अच्छा, फाइनल कट ऑफ की बात करता हूँ प्यारे बच्चों। फाइनल कट ऑफ कितनी रहेगी एग्जैक्ट याद रखिएगा। अभी कुछ बच्चों के गर्दन पर और तलवार लटकेगी, इतना याद रखना। जो श्योर है वो मैं बोल रहा हूँ। हालांकि नॉर्मलाइजेशन में जिसके नंबर, जैसे हम बात करें प्यारे बच्चों, कुछ बच्चे यही जैसे यूआर के हैं, चाहे वो ओबीसी के हों, चाहे ईडब्ल्यूएस के हों, चाहे हम कह दें प्यारे बच्चों एससी के बच्चे हों। हालांकि हम कह सकते हैं इन सभी का जो कट ऑफ है, कट ऑफ में समानता देखने को मिला। कट ऑफ में समानता देखने को मिला प्यारे बच्चों, जहाँ की आपने देखा होगा कट ऑफ इनकी लगभग कितनी गई थी, इनकी गई थी 52.45 इनकी कट ऑफ गई। बहुत ध्यान से सुनिएगा, फाइनल कट ऑफ क्या रहेगी। अभी बहुत सारे बच्चे फाइनल में बाहर होंगे, लेकिन फाइनल में फिर नॉर्मलाइजेशन नहीं लगेगा। जो नॉर्मलाइजेशन लगा है इसी पर लगा है पहली बार, लेकिन जब अभी फाइनल कट ऑफ आएगा तो कुछ बच्चे वहाँ से बाहर हो जाएंगे, जितनी सीटें उतनी बुलाए जाएंगे। वही एसटी की बात करें प्यारे बच्चों, एसटी की जो गई थी 46 दशमलव कुछ गई थी प्यारे बच्चों, 1 मिनट, 46.72 के करीब गई थी एसटी की। ये देखो इनकी कट ऑफ ये गई थी। क्या ये बताओ कि कट ऑफ इतनी ही रहेगी? इतनी नहीं रहेगी प्यारे बच्चों, याद रखना, एग्जैक्ट बता रहा हूँ आपको कितने नंबर इसमें और बढ़ेंगे। अभी फाइनल कट ऑफ कितनी जाएगी, जो बच्चे हैं अपना देख लो प्यारे बच्चों। याद रखना, यूपी पुलिस का हम लोगों ने कम्युनिटी पोल पर एक पोस्ट डाला था, क्योंकि हम लोग जो कम्युनिटी पोल पर पोस्ट डालते हैं सोशल मीडिया पर प्यारे बच्चों, और शिक्षण संस्थान में हम लोग, जैसे हमारे शिक्षण संस्थान में यानी कोचिंग में जितने भी बच्चे हैं कंपटीशन के, या जितने भी लखनऊ के इर्द गिर्द में जितने भी कोचिंग संचालक होते हैं, डायरेक्टर महोदय, उनसे सभी से आपसी वार्तालाप करके, कनेक्ट करके, कितने नंबर हैं, कितने बच्चे आपके यहाँ हैं, कितने क्वालिफाई हैं, कितने नंबर तक हैं, पता लगाकर तब एग्जैक्ट बताना पड़ता है। ऐसे बताना बहुत ही मुश्किल है, क्योंकि एक संवेदनशील मामला होता है। तो प्यारे बच्चों याद रखना, जो ये 52.45 और यहाँ 46.72 गई है, हालांकि बहुत ज़्यादा कट ऑफ तो नहीं जाएगी फाइनल, इतना याद रखना, क्योंकि अगर यहाँ पॉइंट में करेंगे ना तो बहुत बच्चे गिरेंगे। हाँ, इतना बता देना चाहता हूँ दोस्तों, हालांकि कम्युनिटी पोल पर मैं पोस्ट डालूंगा, उस पर जो आएगा तो मैं बता दूंगा। हालांकि अभी जो मेरा अनुमान है, जो मेरा एक अपना अनुभव है प्यारे बच्चों, याद रखिएगा, इसमें आप 3 से 5 नंबर और जोड़ लीजिएगा, इससे कम नहीं जाएगी। 3 से 5 नंबर। हालांकि कम्युनिटी पोल पर पोस्ट डालेंगे हम कि कितने नंबर तक के बच्चों का सिलेक्शन यहाँ हुआ है ना। तो ध्यान से सुनना, 3 से 5 क्वेश्चन आप यहाँ यानी नंबर और आप जोड़ लीजिएगा प्यारे बच्चों। फाइनल कट ऑफ वही रहेगी। अगर जिनके 52 या 53 भी होंगे ना, मैं रियल बता दूं, कुछ बच्चे अभी बाहर होंगे उसमें, क्योंकि ऐसा मैंने देखा है बहुत सारी, क्योंकि हम लोगों का वही काम है प्यारे बच्चों, दिन भर पढ़ाना, शिक्षण संस्थान में कैलकुलेट करना, कितनी कट ऑफ जा रही कितनी नहीं, यही सारा है। तो प्यारे बच्चों याद रखना, 3 से 5 नंबर के बीच में आप इतना याद रखना कि अगर, और आप एक्स्ट्रा मान के चलिएगा अगर आपके होंगे तो एक चीज़ याद रखना, अगर हम फाइनल कट ऑफ निकालें यहाँ तो करीब वो 55-56 रहेगी। याद रखना 55 पॉइंट कुछ जाएगी, इतना तो रहेगी, 55 पॉइंट कुछ रहेगी। वही एसटी की कट ऑफ करें, यहाँ तो बहुत ज़्यादा देखने को नहीं मिलेगा, यहाँ लगभग याद रखना 2 नंबर आपको देखने को मिल जाएगा, 2 पॉइंट कुछ देखने को मिल जाएगा फाइनल में। हालांकि यहाँ जितनी भी कैटेगरियाँ हैं, चाहे अनरिजर्व, चाहे ओबीसी, चाहे ईडब्ल्यूएस, चाहे एससी, याद रखना प्यारे बच्चों, यहाँ जो है 3 से 5 नंबर देखने को आपको मिलेंगे इंक्रीज होते हुए।
तो याद रखना, विशेष ध्यान देना, हम कम्युनिटी पोल पर एक पोस्ट डालेंगे, अगर इससे कम कट ऑफ जाती है तो वो भी हम एक बार बताएंगे, है ना। लेकिन बार बार प्यारे बच्चों मैं कट ऑफ नहीं बता सकता हूँ, मैंने आपको कई बार बताया है, क्योंकि दिन भर वही कट ऑफ लेके नहीं बैठे रहना है, ना कि उसी वैकेंसी के पीछे ही पड़े रहना है। तो ध्यान से सुनो, DBPST के लिए मैंने बताया है, अगर बच्चों आपको कोई प्रॉब्लम हो रही हो, क्या चीज़ नहीं आपके पास, कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करिएगा। चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिएगा, ताकि कोई भी वैकेंसी आती है या मुख्य सेविका की भर्ती से संबंधित कोई जानकारी है तो हम अगर देना चाहें आप तक वो जानकारी सबसे पहले पहुँचे। तो प्यारे बच्चों याद रखना, ये फाइनल कट ऑफ थी, और जैसे बच्चे कह रहे हैं कि कोर्ट जाएंगे या जो है फिर से दोबारा पेपर होना चाहिए, प्यारे बच्चों देखो वो कुछ भी नहीं होगा उसमें, हम बेशक परेशान हो सभी लोग, है ना। मेहनत करिए, हालांकि एक ही तरीका है, एक ही रास्ता है कि बच्चों का सिलेक्शन हो। पेपर एक होना चाहिए, नामांकन की प्रक्रिया हटनी चाहिए। जब पेपर एक शिफ्टों में होगा तो सारा काम ठीक होगा, अब पेपर कई शिफ्टों में होगा तो उसमें चाहे घोटाला कहो चाहे दुनियादारी कुछ भी कहो प्यारे बच्चों, वो जरूर होना तय है। तो चलिए कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करिएगा अगर कोई प्रॉब्लम है आपको। और इसी के साथ आपका भाई आपका दोस्त अपनी वाणी को विराम देता है, फिर हम मिलेंगे नए बिंदु के साथ। तब तक के लिए मित्रों, जय हिंद जय भारत।